मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान के नागरिक बहन और भाइयों, बेटी और बेटों, आपको गौरवान्वित होनी चाहिए, सम्मानित करने का आपका प्रयत्न होनी चाहिए कि एक भारतवर्ष जैसे महान देश के आप नागरिक हैं। आपका जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र कुछ भी हो, लेकिन अगर आप आज एक अच्छे इंसान हैं, सचमुच अपने देश से प्रेम करते हैं, तो आपको पूरी शक्ति से अपने आप को समझदार बनाना होगा। जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र से ऊपर उठकर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। और अगर आप बोलेंगे देशभक्ति क्या होता है, तो उदाहरण दे लीजिए, कुर्बानी। सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा देश की जनता के लिए, देश के लोगों के लिए, देश की प्रगति और विकास के लिए। और विकास और प्रगति तब होगी जब आप एक वैज्ञानिक बनेंगे, एक कलाकार बनेंगे, एक कवि बनेंगे, एक लेखक बनेंगे, एक अनुसंधानकर्ता बनेंगे, और आपके मस्तिष्क में केवल पवित्र विचार होंगे। और कई बार मैंने दोहराया है, कहा है, पवित्र विचार होता है सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, स्नेह, सहयोग, वफादारी, जिम्मेदारी। अगर ये सारे गुण आपको बचपन से सिखा दिए जाएं और आपके दिल के तख्त से नफरत, नाराजगी, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को मिटा दिया जाए, तो आप ऐसे छवि के लोग बन सकते हैं। इस तरह के व्यक्ति को हम बोलते हैं ज्ञानवान, विचारवान, सर्वशक्तिमान, बुद्धिमान, भारत की संतान। प्यारे दोस्तों, मैं इसी तरह का एक व्यक्ति हूँ। मेरा नाम है फकीर योगी वीरेंद्र योगी। मैं जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य से बेहद प्यार करता हूँ, और यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। मैं कभी भी बाहरी शक्ति पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैंने गहराई से देखा है। आपकी जो शक्ति है, आपका सोच है, अभी बताया ना, नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच, इन सोच से ही आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। अंग्रेजी में से कहते हैं, मैन इज लिटरली व्हाट ही थिंक्स, हिज कैरेक्टर बीइंग द कंप्लीट सम ऑफ हिज थॉट्स। मैन हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑन हिज थॉट्स। मैन इज द मोल्डर ऑफ हिज लाइफ एंड मेकर एंड शेपर ऑफ हिज कंडीशंस, एनवायरनमेंट, सर्कमस्टेंस एंड डेस्टिनी। कहने का मतलब है कि मनुष्य सुविचारों से दुनिया का सर्वोत्तम व्यक्ति बन सकता है, और अपने कुविचारों से नफरत, नाराजगी, ईर्ष्या, द्वेष, कलह से जंगली पशु की तरह जानवर बन सकता है। तो विचार है, वो हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, कुकर्मी बन के या सुकर्मी बन के। इस अध्याय में इतना ही। दूसरे में मैं इन विचारों को भारत के राजनीति दल से जोड़ के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और याद रख मेरे भाई और बहन, मैं ज्ञानी हूँ यार। मेरा ज्ञान सूर्य की तरह है, जो कभी मलिन नहीं हो सकता। मेरा ज्ञान चंद्र की तरह है, जो कभी असत्य नहीं होता। मेरा ज्ञान उस पृथ्वी की धुरी की तरह है, जिस पर स्पिनिंग मोशन और ऑर्बिटल मोशन होता है। मैं एक वैज्ञानिक हूँ और दुनिया का एक सर्वोत्तम प्राणी हूँ, जो केवल आत्माओं की तरह सभी आत्माओं का सम्मान करता है, पृथ्वी को अपना परिवार मानता है, और सबों के कल्याण के लिए दिन रात में आपको तरह तरह के सत्य को आपके सामने उजागर करता हूँ। लेकिन हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो अज्ञानी हो, अंधकार में पल रहे हों, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ज़्यादा दो ही लोग हैं जो कि दुनिया में खुराफात कर रहे हैं, अज्ञानता के कारण ही कर रहे हैं। उनके विचार है गर्दन काट दो, फांसी के तख्ते पर लटा दो। क्या है वो? जानवर है, जानवर है भाई। ये सोच वाले हिंदू है, मुसलमान हो, ये नाली के कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उनको कुछ समझदारी नहीं है। इसीलिए तो बोलता हूँ कि उनको पढ़ाओ, लिखाओ, मेरी तरह बनाओ, या उनके जो भी आदर्श है उनकी तरह बनाओ। लेकिन जो भी बने, प्रेम करे, दूसरों का सम्मान करे, अपनी मान सम्मान अपनी पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव जंतु की रक्षा करे।
निज गौरव का नित ज्ञान रहे। हम भी हैं कुछ यह ध्यान रहे, सब जाए मगर पर मान रहे। मरणोत्तर गुंजित ज्ञान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को। न रहो न निराश करो मन को, उदास मत हो। लेकिन किसको इंटरेस्ट है अपने भारत की जनता में? किसको इतना प्रेम है जितना मैं आपसे प्यार करता हूँ? आप अगर एक अच्छे बनते हैं, आप अगर एक महान इंसान बनते हैं, तो आप सबों के हैं ना। राइट ब्रदर्स एरोप्लेन दिया, क्या हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन उस पर नहीं चढ़ते हैं? आपको सेल फोन दिया, तो क्या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्या उसका इस्तेमाल नहीं करते? तो आप भी ऐसा ही कुछ करिए ना। आप बोलेंगे मारो काटो लूटो बर्बाद कर दो, झगड़ा करो। शेम, शर्म आनी चाहिए। इससे अच्छा होता कि आप पैदा ही नहीं होते। मनुष्य के कोख में पशु प्रवृत्ति वाले व्यक्ति पूरी दुनिया को जला रहे हैं। दहशतगर्दी, नफरत, नाराजगी। पृथ्वी पर जो भी आया कुछ लेके ना आया था न लेके जाएगा। फिर क्यों धरती को खून से रंगते हो? और खून से रंगने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है तुम्हारी अज्ञानता का घनघोर अंधकार। समझता है कुछ है ही नहीं, चलता है वीर बनने। और वहां देश की सत्ताधारी जो सर्वशक्तिमान ताकत है उसकी भी जिम्मेदारी है अपने नागरिकों को शिक्षित बनाए। जो मैंने बोला उस तरह से नागरिक को तैयार करें। वो भी मनुष्य इस कार की तरह, देखो ये चल रहा है। ये कार की कोई क्षमता नहीं है, केवल इसमें दम है, पावर है, स्टीयरिंग है। देखो चलाने वाला मैं हूँ और मुझे सही ज्ञान है कैसे चलाया जाए, इसीलिए सही दिशा में चल रहा है। तो हर मनुष्य एक मशीन है और उसको चलाने वाला उसकी बुद्धि है, विचार है। तो क्यों नहीं देश का जो गवर्नमेंट है, जो सत्ताधारी देशभक्त प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति हो, अपने नागरिक की सुरक्षा करे, उसको ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान बनाए। अगर देश का नागरिक भटक जाएगा, अंधकार में जीवन होगा, राहु केतु उसको बुद्धि को ग्रस लिया है, तो एक ही बात बोलो, तोड़ो मारो काटो, दंगा फसाद। हिंदुस्तान की धरती पर तो कर ही रहा है, पूरे विश्व में। सोच के देखो कौन नहीं दंगाई है, बदमाश है, गुंडा है, लुच्चा लफंगा है। गर्दन काट दो, तलवार चाह दो, चाकू मार दो। ये कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा करेगा क्या? पुतिन भी यही कर रहा है, जेलेंस्की भी यही कर रहा है। ये सब मूर्ख है। अरे क्या भाई, किसी देश के तुम राष्ट्रपति बन गए, बाइडेन बन गए, नेटो के, क्या अकल आ गए? एक ही आदमी को अकल है जो प्यार करता हो। He prays best, who loveth best. All things both great and small. For the dear God who made us, He made and loved all. ये प्रकृति, मैं साइंटिस्ट हूँ इसीलिए मैं कोई अंधकार में नहीं जीता। मेरा मार्गदर्शन मेरी बुद्धि और सोच करती है। ये प्रकृति केवल प्यार करती है आपसे, इसीलिए आपको हवा दिया, पानी दिया, खाने का सामान दिया, पेड़ पौधे दिए, साग सब्जी दिए, घर बनाने के लिए जगह जमीन दिया, और आपको बुद्धि और विचार दिया जिससे कि आप वैज्ञानिक ढंग से अपने जीवन को बेहतर बना सकें। प्रकृति का सम्मान करो, मान मर्दान से अपने जीवन में जियो। दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, ये सारे कुकर्मों से दूर रहो। इससे एक ही चीज़ होता है, विनाश। इसीलिए बुद्धि का सहारा लो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। धन्यवाद।